हेलो एवरीवन, आज हम स्टेट का सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। जो हमारा स्टेट है वो कब होगा, उसकी जो डेट आ गई वो जुलाई के अंदर होगा स्टेट। और जो उसके फॉर्म है, जिन बच्चों ने नहीं फिल कर पाए जो भी, वो जून में ओपन होंगे इसके फॉर्म, तो वो जून में इसको फिल कर सकते हैं। पोर्टल ज्यादा दिन तक ओपन नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए ओपन मैक्सिमम 1 वीक टू मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रही हूँ 1 वीक टू 10 डेज तक, बस इससे ज्यादा ओपन नहीं होता है स्टेट का। आपको स्टेट तो पता ही होगा ना, ये एक टीचिंग एग्जाम है हरियाणा के लिए, मतलब पर उसमें ये नहीं है कि हरियाणा के लोग ही इसको दे सकते हैं, बाहर जो अदर स्टेट के हैं वो लोग भी इसको दे सकते हैं एग्जाम को। बट ये मेनली क्या है, हरियाणा के लिए, हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। टीचर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हरियाणा में, इसको हम स्टेट बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या इसका सिलेबस क्या क्या होता है, सीडीपी, ठीक है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जिन बच्चों ने बीएड कर रखी है उनको तो पता होगा, ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होती है, ये 30 मार्क्स की आएगी। और जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आएगा 60 मार्क्स का, ठीक है। और जो लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी, ये 2 लैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश, ये 15 मार्क्स की आएंगी। और जीके, हरियाणा जीके कितने मार्क्स की होगी इसके अंदर, 10 मार्क्स की। रीजनिंग 10 मार्क्स की, और मैथ 10 मार्क्स, ठीक है। कितने हो गए, 90, 120 हो गए ना, 150। टोटल मार्क्स कितने होते हैं इसके, 150 का ये एग्जाम होता है। और कोई भी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सीडीपी में या पेडागोजी में हम क्या स्टडी करेंगे, वो चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ्स वगैरह, और जितनी भी ये थ्योरी दी थी ना, जैसे प्याजे हो गई, ब्लूम टैक्सोनॉमी, कोलबर्ग, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये सारे, वाइगोत्स्की, ये सारे किसके अंदर आएंगे, सीडीपी, इसके अंदर ये सारे आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे हमारा है टीजीटी के लिए सब्जेक्ट में क्या आएगा, जितने भी साइंस है, साइंस में मतलब जो 9 से 12 तक की साइंस है ना, एनसीईआरटी, वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। इसमें क्या क्या आएगा, फिजिक्स भी होगी इसके अंदर, केमिस्ट्री भी होगी, देन बायोलॉजी, ये तीनों इसके अंदर इंक्लूड होगी। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्जाम में। ये एक बेसिक टेस्ट है, जैसे सीटेट होता है ना, उसी की तरह स्टेट भी होता है। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट मान लो हम सब्जेक्ट तो हम पढ़ते ही हैं, बट यूं होता है काफी टाइम हो जाता है ना, तो हम सब्जेक्ट के टच में नहीं होते, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, एनसीईआरटी कर सकते हो। और उसके लिए आप ये कर सकते हो, एनसीईआरटी कर सकते हो। और जैसे मैं अपने चैनल पे करा ही रही हूँ, स्टेट के पीवीआईक्यू है वो करने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू तो बहुत सारे मिल जाते हैं ऑनलाइन वो। और जो हमारा चैनल है वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मेनली बायोलॉजी को टारगेट करता है। पीजीटी बायोलॉजी या बॉटनी बोल सकते हो आप, ठीक है। और टीजीटी बायो, मेनली बायो के लिए है हमारा सब्जेक्ट। जितने भी एग्जाम आते हैं उनके लिए जो बेसिक साइंस होती है उसके लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। सब्जेक्ट में हमारे कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, जैसे सेल का हो गया है, टिश्यू का हो गया है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे हो चुके हैं हमारे अभी तक, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा चल रहा है। तो जितने भी ये हमारे टॉपिक हो चुके हैं, इनके हम पीवाईक्यू या जितने भी इनके एमसीक्यू होते हैं ना जो आए हुए हैं एग्जाम में, वो हम कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं वो करा दूंगी अपने चैनल पे। बट ये जितने भी मैंने अब तक वो कराए हैं, आपको जितने भी टॉपिक आपको कराए हैं वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, आप एक बार उनको रिवाइज जरूर कर लेना। देन जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपकी ग्रामर भी इंक्लूड होगी इसमें, ठीक है। और जो वो नहीं आते पैराग्राफ, वो भी इंक्लूड होंगे। हिंदी में भी सेम आपकी हिंदी व्याकरण भी और पैराग्राफ भी जो आते हैं ना, वो भी इंक्लूड होंगे। हरियाणा जीके जो कॉमन जीके आती है ना, हरियाणा जीके में आप किसी भी चैनल की एक वो देख लेना, मैराथन वगैरह देख लेना, 10 मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स का है, इतना कुछ वो नहीं है इसमें। रीजनिंग तो इजी होती है। मैथ का ये है, जैसे कई बच्चे बायो से होते हैं जिनका मैथ नहीं सब्जेक्ट होता है, या मैथ में जो वीक होते हैं, उनको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। जिनका अच्छा है वो तो है ही। अब क्योंकि हमारे पास टाइम इतना ज्यादा है नहीं ना, तो यूं नहीं है कि हम बेसिक से ही मैथ स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे ज्यादा किस पे फोकस करेंगे,
इसके ऊपर और इन पे, ठीक है। ये इन दोनों पे ज्यादा फोकस करोगे आप। फोकस तो सब पे करना है, कि यूं नहीं कि इनको भी छोड़ देंगे, बट इनको ज्यादा आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि आपको पासिंग मार्क कितने चाहिए, 90 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स चाहिए आपको पासिंग, 90 मार्क्स, तो वो इजीली आ जाएंगे। बट यूं नहीं करना कि एक बार हमने पढ़ लिया उसके बाद हमने खोल के ही नहीं देखी बुक, ऐसा नहीं करना है। हमें रिवाइज करना है, रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन जितना ज्यादा होगा ना, और PYQ, जितने भी PYQ होंगे उनसे आपको हेल्प मिलेगी, आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। बट सबसे मेन इसमें होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप यूं नहीं कि जैसे एग्जाम आ गया भाई, एग्जाम का 1 वीक रह जाएगा, 10 डेज रह जाएंगे तब पढ़ेंगे, उससे पेपर क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आपको अभी से ही तैयारी करनी है, कि क्योंकि अब आपकी एग्जाम की डेट तो आ ही चुकी है, ठीक है। और ये इतना कम सिलेबस भी नहीं है कि आप जल्दी से कर लोगे इसको, पूरा वास्ट सिलेबस है। एस्टेट है वो थोड़ा सा हार्ड आता है, किसके कंपैरिजन में, सीटेट के। सीटेट बहुत इजी आता है नो डाउट, पर सीटेट के कंपैरिजन में एस्टेट का जो लेवल होता है वो थोड़ा अप होता है, तो इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। यूं सोचो सीटेट की तरह 1 वीक में निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एस्टेट में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मेनली क्या पूछता है, एक्सपेरिमेंट ज्यादा पूछता है, कि जैसे आपको कोई आपके सामने वो रख देगा, सिचुएशन रख देगा, ठीक है। मतलब एस्टेट में मेनली कंडीशंस रख के ज्यादा पूछता है, एग्जांपल के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि मान लो एसिड बेस वाला ही लगा लो, कि है ना, किसी बीकर में ये एसिड है, किसी में बेस है, हमने थोड़ा सा ये एक सॉल्यूशन डाला, उससे उसका कलर ये चेंज हो गया, देन क्या, तो उसके अंदर कौन से में एसिड है, कौन से में बेस है ना, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वो आपको कहाँ से हेल्प मिलेगी, एक तो PYQ करने हैं आपने, और एक आपने करने हैं NCERT के ऊपर फोकस करना है। जितना हो सके आप NCERT करेंगे और PYQ करेंगे। और जितने भी टॉपिक है, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर गाइड करूंगी। बट ये है कि यूं नहीं है कि मैंने बोल दिया इस चैनल से पढ़ना है या इस बुक से पढ़ना है तो वही पढ़ना है, सबका अलग अलग है। अब मान लो मुझे किसी टीचर का समझ आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा उन सर का, है ना, या मैम का, तो ये ऐसा नहीं है। कि आपका जहां मन करे, जहां से आप कंफर्टेबल हो, बुक्स से, चाहे चैनल से, चाहे अपने नोट्स हो आपके, आप उनसे पढ़ सकते हो। बट मेन फोकस होना चाहिए कि एग्जाम निकलना चाहिए। ये था पूरा एस्टेट के बारे में। और मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, जैसे 80 पे, 70, 82, 84 इन पे आके अटक जाते हैं, है ना। तो उनके लिए मेन क्या हेल्पफुल रहेगा कि आपको PYQ करने हैं ज्यादा से ज्यादा। और जहां आपका कॉन्सेप्ट ये लग रहा है ना कि इससे ही, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, एक दो मतलब 2 क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए, तो उनको आपको ज्यादा फोकस करना है और उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। मेन यूं है, पिछले 5-7 साल के आप PYQ कर लोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। और जो लोग अभी तैयारी करने ही लगे हैं, जिनको यूं लग रहा है अब की बार क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो वो लोग भी चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं वीडियोस वगैरह, अभी मैं प्ले लिस्ट वगैरह बना दूंगी, तो आप देख लेना उनको। ये था पूरा एस्टेट के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आता है, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।